भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में भक्ति काल की विशेषताओं जैसे कि एकेश्वरवादी भावना, ज्ञान का महत्व, गुरु का महत्व, उसकी विभिन्न शाखाएं, नाम की महत्ता, और उसी क्रम में एक सबसे बड़ी विशेषता है भक्ति भावना। नाम गायन के समान भक्ति भावना की प्रधानता भी भक्ति साहित्य के सभी रूपों में सर्वत्र विद्यमान है। कबीर की दृष्टि में तो बिना हरि भक्ति के ये संसार ही नष्ट प्राय है। हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार, उनकी स्पष्ट घोषणा है। प्रेम मार्गी कवियों ने तो प्रेम को ही भक्ति का सरल साधन माना। सूफी फकीरों ने तो प्रेम को ही भक्ति का रूप स्वीकार किया है। सूफी लोग खुदा को परम लावण्य के रूप भी मानते हैं। उनका मानना है कि अल्लाह परम सौंदर्य का नूर है, इसीलिए प्रेम का पात्र है। कबीर की भक्ति भावना में वो स्पष्ट घोषणा करते हैं, भक्ति बिन बिरथे जन्म गंवायो। और सूर की गोपियां कहती है, भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारो। और तुलसीदास के अनुसार, राम भगति मनि बस उर जाके, दुख लवलेश न सपने हुताके। इस प्रकार इस युग में सख्य, दास्य, प्रेमा भक्ति की भावना प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। राम व कृष्ण भक्ति काव्य धाराएं तो मूलतः भक्ति पर ही आधारित है। एक अन्य विशेषता है इस भक्तिकालीन काव्य की अहम का अभाव। अहम भाव या अहंकार का भाव मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह अध्यात्म साधना में भी बड़ा बाधक है। अतः ज्ञान, भक्ति और संसार को सर्वात्म में जानकर सबके प्रति प्रेम भाव द्वारा अहम भाव का नाश आवश्यक है। अतः भगवत प्राप्ति एवं मोक्ष के लिए अहम भाव का नाश और विनम्रता की आवश्यकता है। कबीर अपनी साखियों में यह स्पष्ट करते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जायसी, सूर, तुलसीदास जैसे भक्त कवियों ने भी अहंकार को त्यागना ही अच्छा माना है। तुलसी ने स्पष्ट रूप से कहा है, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। या सूरदास के शब्दों में, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। इसी क्रम में भक्ति काल की एक सबसे बड़ी विशेषता है समन्वयवादी भावना। समूचे भक्ति काव्य की यह सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, और ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा। कहकर उस युग में निर्गुण और सगुण के साथ साथ ज्ञान और अज्ञान का भी, ज्ञान और भक्ति का भी समन्वय का मार्ग प्रशस्त और सफल किया गया। भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों के प्रति असीम आस्था अभिव्यक्त की गई। भक्ति, कर्म और ज्ञान का समन्वय तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही साथ शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय भी राम और कृष्ण के रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ साधना, भक्ति संबंधी भारतीय और इस्लामी मान्यताओं का सफल समन्वय करने का प्रयत्न भी सूफी संतों ने किया। उन्होंने अपने प्रेम शब्द की सीमा में सभी कुछ पूर्ण रूपेण समेट लिया। कबीर की जातीय समन्वय की चेष्टा किसे ग्राह्य नहीं है। भाव पक्ष के समन्वय के साथ साथ कला पक्ष का समन्वय भी विशेष दर्शनीय है। कवियों ने परंपरागत काव्य शैलियों को तो अपनाया ही, साथ ही समकालीन शैलियों में भी काव्य रचना की। इस युग में भाषाई समन्वय की सुंदर झांकी देखने को मिलती है। ब्रज भाषा व अवधी भाषा के साथ साथ अन्य लोक भाषाओं का सुंदर समन्वय तथा गीति शैली, छप्पई शैली, पद्य शैली, सवैया, रोला, दोहा, चौपाई आदि छंदों के माध्यम से लगभग सभी पद्धतियों का समन्वय भक्ति काल में हुआ। इस लोक में लोक, परलोक, देवत्व और मानवत्व का समन्वय भी हमें आकर्षित करता है। इसीलिए भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहलाता है। इस काव्य का उद्देश्य, भक्ति काव्य मानव हित के उदात्त उद्देश्य को लेकर रचा गया। स्वांत सुखाय होते हुए भी इस साहित्य पर जनहिताय का केवल विरोधी नहीं बल्कि प्रबल समर्थक भी था। इसी कारण इस काल में वीर गाथा काल और रीति काल की तरह राजाओं को प्रसन्न करने वाला काव्य नहीं रचा गया। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। संपूर्ण भक्ति काव्य का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण है, फिर वो चाहे मानसिक हो, आत्मिक हो या शारीरिक हो। यह साहित्य लोक रंजन एवं रक्षण के रूप में भी प्रसिद्ध है। प्राय सभी कवि इस पक्ष में थे कि साहित्य के द्वारा लोक रंजन ही नहीं बल्कि लोक का रक्षण भी संभव होना चाहिए। इसी कारण उन्होंने धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता के लिए निरंतर प्रयास किए। निर्गुणवादियों का तो प्रमुख उद्देश्य ही यही था। दूसरी ओर सगुण कवियों में तुलसी, राम और सूर के कृष्ण में भी लोक रंजन और लक्षण के दोनों गुण विद्यमान हैं। सूफी काव्य में भारतीय लोक संस्कृति का स्वरूप और रक्षण झलकता है। संगीतात्मकता भक्ति काल की एक अन्य विशेषता है, जो गेयता भी कही जा सकती है। विद्यापति के बाद आत्मानुभूतियों की समन्वित गीति काव्य इस युग में रचा गया। भक्ति भाव और संगीत की त्रिवेणी आज भी मानव मन को रसनात कर देती है। इस युग में बड़े बड़े नामी संगीतकार भी बड़े भाव विभोर से कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, नानक के पदों को गाते सुने जा सकते हैं।
गेयता का प्रमुख गुण इस काव्य में भरा हुआ है। यह वह काव्य है जहाँ सामाजिक पाखंडों का खुलकर विरोध किया गया। बाह्य डंबरों का डटकर विरोध करने वाले कबीर एक क्रांतिकारी कवि के रूप में हमारे सामने आए और उन्होंने तत्कालीन समाज में फैले पाखंडों और कुप्रथाओं का खुलकर विरोध किया और कहा कि छाप तिलक लगाए के सरे ने एको काम, या काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, या पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। इस प्रकार भक्ति युग के संतों और भक्तों ने त्यागमय पवित्र जीवन को अपनाने का बारंबार आग्रह किया। ऊंच नीच वर्गवाद व अन्य बुराइयों को भक्ति काव्य ने समाज से उखाड़ फेंकने का सतत प्रयास किया है। इसलिए यह काव्य आज भी घर घर में पूजनीय है। और जहाँ तक काव्य रूप की दृष्टि का प्रश्न है, काव्य रूप की दृष्टि से भी भक्तिकालीन साहित्य भरा पूरा है। इसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गेय काव्य सभी प्रकार की रचनाएं उपलब्ध होती है। जैसे पद्मावत, रामचरितमानस जैसे उच्च कोटि के महाकाव्य है, तो कबीर और अन्य संतों द्वारा रचित उच्च कोटि के मुक्तक काव्य भी पीछे नहीं है। कृष्ण भक्त कवियों द्वारा रचित मुक्तक गेय पद्य भी जनसाधारण में लोकप्रिय है। इन कवियों ने सत्संग की महिमा पर भी बल दिया। भक्तिकालीन साहित्य में सत्संग को विशेष महत्व दिया गया है। सत्संग मानव मन की बुराइयों को दूर कर उसके गुणों और सद्भावनाओं का विकास करती है। भक्ति काल के समस्त कवि साधु संगति और सत्संग के केवल समर्थक ही नहीं बल्कि प्रचारक भी रहे हैं। यहाँ साधु संगति भेद न निर्फल होय की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। भाषा, छंद और अलंकार की दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति काल की मुख्य भाषा ब्रज एवं अवधि रही है। इन दोनों भाषाओं का साहित्यिक रूप निखर कर इस युग में सामने आया। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अरबी, फारसी एवं लोक गाथाओं की शब्दावली का भी यथास्थान प्रयोग भक्तिकालीन साहित्य में उचित मात्रा में हुआ है। भाषा का लालित्य, माधुर्य, ओज आदि के रूप में समूचा वैभव इस काव्य में दर्शनीय है। छंद की दृष्टि से इस युग के काव्य में दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया, छप्पई आदि का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। संतों, कृष्ण भक्त कवियों ने अधिकतर दोहा या गेय पदों में ही काव्य की रचना की है। सभी प्रकार के अलंकारों और रसों का प्रयोग इस काव्य की अनूठी विशेषता है। रसों में शांत, करुण, श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ साथ अन्य सभी रसों का यत्र तत्र सुंदर परिपाक इस काव्य में देखने को मिलता है। इसीलिए यह युग अपने आप को स्वर्ण युग अगर घोषित किया जाए तो कोई अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं होगी।